तो गाइस कैसे आप सब, मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग खड़े हुए हैं मोहाली के अंदर, जो कि सेक्टर 66B है। बी फॉर बॉम्बे हम इसको अगर प्रोनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं, सेक्टर 66B, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट में खड़े हैं नोबल कलिस्ता। नोबल कलिस्ता बेसिकली 7 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसके पास हालांकि जो लैंड बैंक है कोई 6.84 के आसपास आ जाता है, इसलिए हम इसको लगभग 7 एकड़ का हम लोग कह सकते हैं। तो आज हम लोग उसी प्रोजेक्ट के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास जो साइजेस आ जाते हैं 2850 स्क्वायर फीट से लेकर के हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस इसमें हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अंदर हमारे पास जो आज हम देखने वाले हैं वो सैंपल देखने वाले हैं 2850 स्क्वायर फीट का। तो हम लोग साथ के साथ सैंपल भी देखेंगे और इसकी कुछ जो यूएसपीज है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग अपने फ्लैट के लिए एंटर करते हैं तो ये हमारी एंट्रेंस रहती है, जो कि आपके थंबप्रिंट से भी खुल जाता है। आपका पासकोड अगर आपने लगाना है तो आप पासकोड से भी इसको खोल सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग इसके अंदर एंट्री करते हैं तो गाइस ये वाला आपका जो फायर एरिया आ जाता है। बेसिकली ये वाला जो एरिया भी आप देख रहे हैं एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो अभी आप इंटीरियर का देखेंगे काम, वो आपका इंटीरियर नहीं होगा। ये सारी की सारी आपकी प्लेन वॉल्स रहेंगी। तो जब हम यहाँ से आगे आते हैं तो हमारा स्टार्टिंग में जो है पाउडर एरिया आ जाता है। बेसिकली इस पाउडर एरिया को बनाने का कंसेप्ट क्या होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आया है जिसको आप अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते हैं, तो आप उसको बाहर ही फ्री कर सकते हैं। तो ये उनके लिए हमने यहाँ पर पाउडर एरिया बना करके दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। और हमारी जो फिटिंग्स है वो काफ़ी जो है प्रीमियम क्वालिटी की लोग फिटिंग्स वगैरह दे रहे हैं। और जो आपका ये जितना भी हम लोग एरिया भी देख रहे हैं पाउडर एरिया की, एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। और इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये जो शानदार ये लेविश सा एरिया भी आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग ब्राइट डाइनिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली दिस वुड बी अ डाइनिंग एरिया, और सामने की तरफ आपका जो है वो आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम अपना फैमिली का स्पेंड करते हैं। तो जो भी अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वैसे तो हमने यहाँ पर एक इंटीरियर बेसिस पे आपको बताया है कि आप भी अपने घर को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, बट इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, जिसके अंदर मतलब कि हम लोग पहले फ्लैट का एक विजिट कर लेते हैं, फिर साथ के साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो गाइस आपका डाइनिंग एरिया के सामने ही जस्ट आपका जो है ये किचन एरिया आ जाता है। किचन एरिया वुड बी सेम आपका एज इट इज। अभी आप जो देख रहे हैं आपको किचन एज इट इज मिलने वाला है, जिसमें ऑल द कैबिनेट एंड कबर्ड्स, जो फ्रिज आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, जैसे कि आपका माइक्रोवेव हो गया, आपका ओवन हो गया, या फिर आपका जो चिमनी और हॉब है, ये आपको एज इट इज मिलेगा। तो किचन के साथ में ही हमने जो है आपको ये बालकनी का एरिया प्रोवाइड करवाया, जहां पर हमने आपके लिए जो है एक वेट किचन का भी हमने बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने काम कर सकते हैं। और इस किचन के साथ में ही आपका जो है वो सर्वेंट रूम भी इसमें हमने अटैच करके दिया हुआ है। तो गाइस दिस वुड बी अ सर्वेंट रूम, और सर्वेंट रूम की जो मेन एंट्री है बेसिकली वो आपकी बाहर से ही रहने वाली है। तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती, और आपका सर्वेंट आपका जो है काम करके यहाँ से टाइमली फ्री होकर रूम में आ सकता है। तो गाइस इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अदर एरियाज में, जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम है। अब हम लोग अपना फर्स्ट बेडरूम देखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और फर्स्ट बेडरूम का भी अगर आप साइज देख रहे हैं तो साइज आपका जो है काफी ओपन और काफी स्पेशियस रहने वाला है। आप ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ऊपर आपको जितना भी फॉल सीलिंग का काम दिख रहा है, या आप जितना भी लाइट इफेक्ट देख रहे हैं, वो सारा आपका एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। इसमें क्या है कि हम आपको जो 6x24 के लगभग साइज की आपको एक बालकनी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि आपकी बालकनी है आपकी एज इट इज सेम टू सेम रहने वाली है। और इसमें हम लोग आपको जाली वाले दरवाजे भी लगा करके दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली बिल्डर्स जो है कई बार लगा करके नहीं देते हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके वॉशरूम भी आपका जो है एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। और इसके अंदर अभी आप जो पार्टीशन देख रहे हैं, ग्लास पार्टीशन से लेकर के आपका ये जो ब्रांड जितना भी हम लोग यहाँ पर ब्रांडेड जितना भी काम देख रहे हैं, आपका एज इट इज सेम टू सेम ही रहेगा। जिसके अंदर आपके जो है ये आपका अलमीरा का स्पेस भी हमने प्रोवाइड करवाया गया है। बेसिकली क्या है कि आपका सॉफ्ट क्लोजर रहने वाले हैं सारे के सारे। तो आप देखेंगे कि सारे का सारा सॉफ्ट क्लोजर का आपका वो काम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गाइस अभी हमने इसका फर्स्ट बेडरूम देखा, और फर्स्ट बेडरूम के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। और जो सेकंड बेडरूम की अगर आप देखेंगे तो
दिस विल बी योर सेकंड बेडरूम। और इसका जो प्लस पॉइंट क्या है कि सेकंड बेडरूम के सामने ही आपका जो है पूजा रूम आ जाता है। और पूजा रूम आपका जो है वो आपका एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है। और यहाँ पर आप अपना पूजा वाला जो टाइम है वो आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। आप जैसे ही घर के अंदर आते हैं और अपने कमरों की तरफ जाने को होते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आप अपने पूज्य को, मतलब जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव जी भगवान हो, या फिर जीसस क्राइस्ट हो, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप यहाँ पर प्रणाम करके आप अपनी दिनचर्या जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये आपका जो है अपना सेकंड बेडरूम रहने वाला है। वैसे हम लोग इसको एज ए किड्स रूम भी अगर चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका एज इट इज बेडरूम भी सेम टू सेम रहेगा। बस इसके अंदर भी आपके जो है ये रिमूवेबल थिंग्स जो भी आप देख रहे हैं, बेड, सोफा या फिर आपका एलईडी पैनल वगैरह, ये नहीं होगा। बाकी आपका जो है फॉल सीलिंग का काम सेम रहेगा। और इसके अंदर भी आपको ट्यूब लाइट्स वगैरह सारी लगा करके मिलेगी आपको। और इसमें भी हम आपको जो है एसी का ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आपका एसी एज इट इज सेम टू सेम इसी कंडीशन में लगा रहेगा। तो गाइस इसके बाद अब हम लोग आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। और वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो वॉशरूम भी आपका जो है सेम टू सेम एज इट इज। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। गाइस सेकंड बेडरूम हमारा ये है, ये हमारा पूजा रूम है। और पूजा रूम के साथ में ही आपका जो है थर्ड बेडरूम आ जाता है। और इस थर्ड बेडरूम में हमने एक और चीज़ ऐड ऑन करी है, वो है इसका स्टोर रूम। और ये आपका स्टोर एरिया रहने वाला है। अगर आप इसको एज स्टोर रूम कन्वर्ट करना चाहें, स्टडी रूम कन्वर्ट करना चाहें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका थर्ड बेडरूम है। इसको आप मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करना चाहें तो मास्टर बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमने इसके जो किड्स रूम की अगर मैं बात करूँ तो किड्स रूम में हमने यहाँ पर आपको जो है वुडन की फ्लोरिंग प्रोवाइड करवाई थी। अगर आप चाहें तो आप अपने हर एक रूम में वुडन की फ्लोरिंग करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दोनों को रिमूव भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी यहाँ पर। तो ये आपका जो है ये वाला बेडरूम भी आपका एज इट इज सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। और ये भी आपका जो है बालकनी के साथ अटैच है। तो दिस वुड बी अ बालकनी एरिया, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके शाम का जो टाइम है स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ, थर्ड बेडरूम के थर्ड वॉशरूम की तरफ। तो गाइस दिस वुड बी थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम। और इसमें भी आपको जो ड्रेसिंग एरिया आपको एज इट इज सेम टू सेम मिलेगा, जिसमें आपकी कैबिनेट एंड कबर्ड्स वगैरह जो है वो आपके एज इट इज रहेंगे। जिसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें सेम जैसे भी आप लाइटिंग देख रहे हैं ये जलती हुई, ये आपके एज इट इज ही रहेंगी और जल जाएंगी और बुझ जाएंगी जैसे भी आप इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम का एरिया भी अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस इसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो वॉशरूम भी आपका जो है वो गाइस सेम टू सेम रहने वाला है। तो गाइस ये था आपका नोबल कलिस्ता का प्रोजेक्ट, जो कि अभी हमने साइज देखा 2850 स्क्वायर फीट का। और इसके अंदर हमारे पास 3 साइजेस आ जाते हैं, 2850 स्क्वायर फीट, 3500 स्क्वायर फीट, और उसके बाद हमारे पास साइज आता है इसके अंदर हमारा 5000 स्क्वायर फीट का, जो कि अभी तक के मतलब सबसे बड़े फ्लैट्स में से काउंट होता है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही गिने चुने बिल्डर्स के पास ये साइज देखने को आपको मिलेगा। और इसकी जो अगर पूरे ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये आपका 6.84 एकड़ के अंदर आपका ये बना हुआ है, जिसको अगर हम बोले तो लगभग 7 एकड़ भी आप कह सकते हैं। 7 एकड़ में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है सेक्टर 66B के अंदर। और इसके अंदर आपका इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो आपका इसका क्लब हाउस है, जो कि आपको 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसका क्लब हाउस है। तो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको जो है शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके और भी क्लब हाउसेज हैं, जो कि आपके हर 2 टावर्स के अंदर आपको जो है एक क्लब हाउस आपको और ऑप्शनल यहाँ पर देखने को मिलता है। और टोटली अगर मैं बात करूँ तो 3.5 एकड़ का जो है यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया रहने वाला है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ शाम को आकर के अपना क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो पर फ्लैट आपको 3 गाड़ियों की कार पार्किंग मिलेगी, जिसमें आपके जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी रहेंगे। क्योंकि कंपनी भी क्या है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं या प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग आज का नहीं, आने वाले 35 से 40 सालों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग उस चीज़ को प्लान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अपने लाइफ का कोई 1 या 2 साल नहीं स्पेंड करते अपने घर में। जब आप घर लेते हैं तो उसमें आप पूरी ज़िंदगी आप यहाँ पर स्पेंड करते हैं।
तो पोजेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो पोजेशन का टाइम है वो आपका 2025 का है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो रेरा है वो सिंगल रेरा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको लेडीज़ के लिए, मतलब जो फीमेल्स हमारे जो यहाँ पर रेजिडेंसेस रहने वाली हैं, तो फीमेल रेजिडेंसेस के लिए यहाँ पर आपको प्राइवेट पूल अलग से यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और यहाँ पर एक अलग से सैनिटाइजेशन हब भी आपको यहाँ पर कंपनी बना करके दे रही है। सैनिटाइजेशन हब का मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने टावर के अंदर एंट्री करते हैं तो आप अपने सामान के साथ साथ अपने आप को जो है सैनिटाइज करने के बाद अंदर जा सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो है ये आपका आने वाले 30 से 35 सालों के बाद की प्लानिंग को हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। तो गाइज ये था आपका नोबल कलीग्स का प्रोजेक्ट, और मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से उम्मीद करता हूँ कि आपको एक साइट विजिट पसंद आई होगी। और अगर मैं यहाँ पर एक और छोटी छोटी सी कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना ज़रूर चाहूँगा, जैसे कि प्राइसिंग को लेकर के यहाँ पर काफ़ी मतलब लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि दोस्तों आज क्या प्राइस है, वो चीज़ कभी मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कब इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या प्राइसिंग रहेगी वो चीज़ मैटर करती है। बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर आपकी जो प्राइसिंग है 1,88,00,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या साइज़ ले रहे हैं, कौन सा फ्लोर ले रहे हैं या क्या फेसिंग ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो प्राइस जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। बट फिर भी ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप मुझे कॉल करें या कॉन्टैक्ट करें तो हो सकता है शायद वो प्राइस उस टाइम पर ना हो, तो इसलिए जल्दी कीजिए। नीचे 2-3 बटन आपको दिख रहे होंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपने लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो उसके बाद सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं वीरेंद्र आपसे इजाज़त लेता हूँ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।